नमस्ते। धर्म, इतिहास और हम में आपका स्वागत है। आज एक बहुत मज़ेदार प्रश्न। ज़रा बताइए, अगर भगवान श्री राम को कोई फॉर्म भरना पड़ता आज के समय में, तो वो अपना सरनेम क्या लिखते? क्या हम प्रभु श्री राम को उनके सरनेम से जानते हैं? नहीं, हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। जनक नंदिनी माँ सीता कहते हैं, यानी जनक की पुत्री, राजा जनक की पुत्री। दशरथ नंदन श्री राम, यानी पिता के नाम से पुत्र जाना जाता है और पुत्री भी जानी जाती है। पर क्या सरनेम ऐसा होता है? क्या सरनेम का इतना महत्व है? क्या शादी के पश्चात सरनेम लिखा जाता था हमारे पौराणिक जितने भी पात्र हैं उनका? नहीं, किसी भी भगवान का हमने कभी सरनेम सुना नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। युग बदला, तो त्रेता युग खत्म हुआ और द्वापर आया, जहाँ हम श्री कृष्ण की बात करते हैं। अब श्री कृष्ण हम सभी को पता है यदुवंशी थे, पर हम उन्हें क्या श्री कृष्ण यादव बुलाते हैं? नहीं, क्या बुलाते हैं? नटवर नागर, है ना, नटखट लल्ला बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि यही उनकी गुण है। यानी हमने उनके गुणों के आधार पर उन्हें एक पहचान जो इतिहास में है उनके द्वारा हमने उन्हें जाना। अब यहीं पे बात एकलव्य की कर लीजिए, अब कर्ण की कर लीजिए, माँ शबरी की कर लीजिए, जिनकी भक्ति के कारण हम उन्हें जानते हैं। यानी जितने भी पात्र इतिहास में हमारे पुराणों में हैं, उन सब ने कर्म पर महत्व दिया। किसी ने भी सरनेम लगाने की बात पर कहीं भी कुछ नहीं कहा है। तो आखिर ये सरनेम आए कहाँ से? और अगर आगे बढ़े भी तो किस आधार पर बढ़े? तो सरनेम की जो परंपरा मुख्य रूप से आई, वो आई हमारे पहले कुल लिखे जाते थे, रघुकुल, है ना। तो पहले कुल लिखे जाते थे, उसके बाद आपके काम क्या है, बिजनेस क्या है, इसके आधार पर लोगों का नामकरण, जैसे जो 3 वेद जानता हो उन्हें त्रिवेदी कहना शुरू कर दिया गया। इसी तरह हमारे सरनेम बनना शुरू हुए। लेकिन प्रॉपर सरनेम लगाना ही है, ये कहाँ से शुरू हुआ? क्या बिहारी, महाकवि बिहारी जी सरनेम लगाते थे? क्या तुलसीदास जी, सूरदास जी लगाते थे? नहीं। तो यहां तक तो ये परंपरा बिल्कुल भी नहीं थी। जब रीतिकाल खत्म हुआ, तब जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, उस समय अंग्रेजों को ऐसा लगा कि हम इनसे अगर टैक्स लेना चाहते हैं तो वो रिकॉर्ड कैसे रखें, कैसे पता चले कि इस घर का टैक्स आ गया और इसका नहीं आया। इसलिए गांव और फिर घर में धीरे धीरे पिता के नाम से, और फिर वो पौत्र को जाएगी संपत्ति, इन सब चीज़ों को के बारे में जानते हुए लोगों ने सरनेम लगाना शुरू कर दिया। और यही मेन कारण बना कि जब औरतें भी विवाह उपरांत आती थी तो उनको अपना सरनेम बदलना पड़ता था। ये जरूरत के अनुसार हुआ, पर ये कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं था, ना पहले था और ना ये आज है। हमारे लॉज में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि लड़की को शादी के बाद अपना सरनेम लगाना है, या किसी भी व्यक्ति को, पुरुष, स्त्री, बच्चे, किसी भी व्यक्ति को सरनेम लगाना जरूरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। ये सिर्फ सहूलियत का एक माध्यम बना, जो हम सब ने एक तरह से उस चीज को मान लिया। तो अब समझ में आया सरनेम कहाँ से शुरू हुआ और उसकी जरूरत कहाँ तक है। तो नाम कर्म से बनेगा, कर्म ऊंचे रखना जरूरी है। तो इस चैनल पर इसी तरह की और ज्ञानवर्धक बातों के लिए जुड़े रहिएगा। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।